नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक खूबसूरत, प्रेरणादायक और मनोरंजक फैंटेसी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए फिल्म देखते हैं। कहानी की शुरुआत में एक मोटी लड़की को दिखाया जाता है जो एक आदमी का पोर्ट्रेट बनाती है। वह हमारी कहानी की हीरोइन है, जुवांग। लेकिन उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह अक्सर क्लास में सो जाती है। यह देखकर टीचर उस पर चॉक फेंक देता है। वह अचानक जाग जाती है। जुवांग की पढ़ाई अच्छी नहीं है। टीचर अक्सर उसे डांटता है और उसके क्लासमेट्स उसे मोटा कहकर चिढ़ाते हैं। घर पर भी उसकी माँ उसे अनहेल्दी खाना खाने और सभी सब्जेक्ट में फेल होने के लिए डांटती है। यह जुवांग की दुख भरी जिंदगी है। लेकिन इन सब के बावजूद जुवांग को उम्मीद है कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हालांकि उसकी जिंदगी दुख से भरी है, लेकिन वह दो वजहों से स्कूल जाना पसंद करती है। पहली, स्कूल जाते समय वह पास की दुकान से अपना पसंदीदा पिज्जा खाती है। लगता है कि पिज्जा की वजह से ही उसका वजन बढ़ा है। दूसरी, स्कूल में उसकी खुशी का कारण है फैंग, हमारी कहानी का हीरो। उसे देखकर वह खुश होती है क्योंकि उसे फैंग से प्यार हो गया है। लेकिन वह सिर्फ इसलिए उसे पसंद नहीं करती कि वह अच्छा दिखता है। फैंग दयालु है और वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, चाहे वे कैसे भी दिखें। उसका अच्छा व्यवहार और अच्छे संस्कार जुवांग को बहुत पसंद आते हैं। फैंग के करीब जाने के लिए वह कई तरीके अपनाती है। फैंग टॉपर है और एक खास स्टूडेंट कमेटी का सदस्य है, जिसमें सिर्फ अच्छे स्टूडेंट ही शामिल हो सकते हैं। इसलिए फैंग के करीब जाने के लिए जुवांग को अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी। लेकिन उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसे दूसरा तरीका सूझता है, स्कूल इलेक्शन में हिस्सा लेना। अगर वह कैंडिडेट बनती है तो शायद उसे लोगों का ध्यान खींचने का मौका मिल जाए। कैंपेन के दौरान कैंडिडेट को ये बताना होता है कि अगर वे जीतते हैं तो वे स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे। लिन नाम की एक लड़की, जो सुंदर और स्मार्ट है, कॉन्फिडेंस से अपना भाषण देती है। स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि लिन जरूर जीतेगी। इसके बाद जुवांग स्टेज पर आती है। हमेशा की तरह छात्र उसके पहनावे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह फिर भी आत्मविश्वास से बात करती है। भाषण के बाद लिन की दोस्त एक ऐप देखती है जो लाइव वोटिंग काउंट दिखाता है। वह लिन को बताती है कि वह आगे है, जबकि जुवांग को सिर्फ एक वोट मिला है, उसका अपना। जुवांग फिर सभी से अपने लिए वोट करने की गुजारिश करती है, लेकिन कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। अचानक एक लड़का उसका बैग छीन लेता है और फिर से उसका मजाक उड़ाता है। वह उससे बैग वापस देने की विनती करती है, लेकिन वह चुनौती देता है, अगर तुम मुझे पकड़कर अपना बैग वापस ले लेती हो तो मैं तुम्हें वोट दूंगा और मेरे सभी दोस्त तुम्हें वोट देंगे। वह भाग जाता है। वोट मिलने की उम्मीद से उत्साहित होकर वह उसका पीछा करने लगती है। स्कूल में लंबा पीछा करने के बाद वह थक जाती है। वह लड़का जुवांग का बैग पेड़ पर फेंक देता है। छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जुवांग हार नहीं मानती। वह हिम्मत से पेड़ पर चढ़ती है और अपना बैग ले लेती है। जैसे ही वह खुशी से चिल्लाती है, पेड़ की डाल टूट जाती है और वह गिर जाती है। उसके आत्मविश्वास और हिम्मत को देखकर ऐप पर उसके वोट बढ़ जाते हैं और वह 5वें स्थान पर आ जाती है। लिन और उसके दोस्त यह नहीं मान पाते और उसे किसी मुसीबत में फंसाने की योजना बनाते हैं। बाद में क्लास में हंगामा हो जाता है जब लिन की एक दोस्त दावा करती है कि उसका पर्स चोरी हो गया है। टीचर छात्रों के बैग चेक करना शुरू कर देता है। जब जुवांग की बारी आती है तो लिन का ग्रुप पहले ही उसका नाम खराब करने और उसे चुनाव से बाहर करने के लिए उसका पर्स उसके बैग में रख देता है। टीचर जुवांग को डांटता है और चोरी का इल्जाम लगाता है। जुवांग समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन टीचर नहीं सुनता और उसे चुनाव से बाहर कर देता है और अगले दिन उसके माता पिता को लाने को कहता है। उस रात जुवांग अकेली चलती है। उसे ठंड लगती है और वह निराश हो जाती है। वह सोचती है, छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं, वह परीक्षा में फेल हो जाती है और अब उस पर चोर का इल्जाम लगा दिया गया है। सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। तभी एक बूढ़ी महिला आती है और गिर जाती है।
हालांकि जुवांग ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसका दयालु दिल उसे उस महिला की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। बूढ़ी महिला कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी है और अब तुम घर जाने से डर रही हो। ये सुनकर कि बूढ़ी महिला ये सब कैसे जानती है, जुवांग हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बूढ़ी महिला उसे रोकती है, उसे एक चूड़ी देती है, कुछ जादुई शब्द कहती है और उसे घर जाकर सोने की सलाह देती है। वह बूढ़ी महिला कहती है, कल तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगले दिन जुवांग स्कूल के लिए तैयार होती है। वह कलाई की घड़ी देखती है और उस पर लगे पत्थर को खरोंचती है, बिना जाने कि इससे एक जादुई टाइमर चालू हो गया है। वह अपनी माँ को अलविदा कहने की कोशिश करती है, लेकिन घर पर कोई नहीं है। वह अपनी साइकिल लेकर पिज्जा की दुकान पर जाती है, लेकिन वह खाली है। सड़कें भी सुनसान हैं। वह काउंटर पर पिज्जा और चिकन देखती है, लेकिन उसे छूती नहीं। वह स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में साइकिल पार्क करते समय उसकी स्कर्ट फट जाती है। वह यह देखती है, लेकिन देर होने के डर से अंदर भाग जाती है। जब वह स्कूल में प्रवेश करती है तो वह हैरान रह जाती है, वहाँ कोई नहीं है। उसका क्लासरूम खाली है। जुवांग हैरान थी, लेकिन उसे इस बात की राहत थी कि अब कोई परेशान नहीं करेगा, सिर्फ अकेलापन होगा। और उसे याद आता है, पिछली रात परेशान और दुखी होकर उसने एक बूढ़ी महिला से कहा था, मुझे ये दुनिया नफरत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। और अब जब वह स्कूल के गलियारों में घूमती है तो कुछ अलग महसूस होता है। अजीब शांति, कोई शोर नहीं, कोई छात्र नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं, बस शांति। जुवांग मुस्कुराती है। पहली बार वह सच में आजाद महसूस करती है। वह खाली स्कूल में घूमती है, अपनी अकेलेपन का आनंद लेती है। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया सिर्फ उसकी है। फिर वह लिन की साइकिल देखती है। लिन, जिसने हमेशा उसकी जिंदगी खराब की। उसके अंदर गुस्सा उठ जाता है। वह जानती है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन शायद थोड़ा मजाक कर सकती है। इसलिए वह लिन की साइकिल को रस्सी से बांधकर बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर लटका देती है। जब वह मुड़ती है तो वह पेंट का एक डिब्बा देखती है। प्रेरित होकर वह दीवार की ओर जाती है और बड़े अक्षरों में लिखती है, मुझे फैंग पसंद है। मुस्कुराते हुए वह अपनी साइकिल पर चढ़ती है और सड़कों पर निकल जाती है। वह अपनी पसंदीदा पिज्जा की दुकान पर रुकती है और जब उसे रोकने वाला कोई नहीं होता तो वह जो चाहे खाती है। वह घर ले जाने के लिए स्नैक्स भी पैक करती है। घर पर पेट भरकर और खुश होकर जुवांग सो जाती है। लेकिन जब वह सोती है तो उसकी कलाई की घड़ी, जो एक पुराना तोहफा था और जिसे वह लगभग भूल गई थी, खरोंच जाती है। उसमें लगा छोटा टाइमर बंद हो जाता है। अचानक सब कुछ बदल गया। उसकी माँ गुस्से में उसके कमरे में आई और ज्यादा अनहेल्दी खाना खाने के लिए उसे डांटने लगी। जुवांग कंफ्यूज और सुस्त होकर उठी। क्या यह सब सिर्फ एक सपना था? अभी भी हैरान सी वह स्कूल के लिए भागी, लेकिन रास्ते में उसने कुछ ऐसा देखा कि वह वहीं रुक गई। पिज्जा शॉप का मालिक बाहर खड़ा था, गुस्से में कह रहा था कि उसका सारा खाना रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया है। उसकी धड़कन तेज हो गई। जब वह स्कूल पहुंची तो बास्केटबॉल कोर्ट पर भीड़ जमा थी। स्टूडेंट हंस रहे थे और इशारा कर रहे थे। जुवांग आगे बढ़ी और उसने देखा, लिन रो रही थी, साइकिल के साथ हुप से लटकी हुई, चिल्ला रही थी, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, कोई मेरी मदद करो। जुवांग की नजर पास की दीवार पर पड़ी। आई लव फैंग शब्द मोटे अक्षरों में लिखे थे। स्टूडेंट उसे घूर रहे थे। ये सपना नहीं था। हैरान होकर उसने पास के स्टूडेंट से उसे चुटकी लेने को कहा। उसे यकीन करना था कि ये सपना नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि किसने चुटकी ली, वह खैंग था। वह शर्म से लाल हो गई और दिल धड़कते हुए अपने क्लासरूम में भागी। वहाँ उसने कुछ और देखा। उसकी स्कर्ट फटी हुई थी,
ठीक उसके सपने की तरह। उसे एहसास हुआ कि सब सच है। स्कूल के बाद वह घर भागी और अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी माँ ने चुपचाप सुना, फिर उसे डांटा। तुम ये सब अनहेल्दी खाना खाने की वजह से सोच रही हो। ऐसा खाना बंद करो। अलग महसूस करते हुए जुवांग अपने कमरे में गई और देखा कि उसका छिपा हुआ स्नैक्स बाहर पड़ा था। स्नैक्स के पास आराम से खा रही थी वही पुरानी औरत। जुवांग चिल्लाई और डर से टेनिस रैकेट पकड़ लिया, लेकिन पुरानी औरत शांत रही और बोली, इसे नीचे रखो। अब मुझे बताओ, बिना किसी के तुम्हारी दुनिया कैसी थी? जुवांग ने पूछा, क्या तुमने मेरे साथ ये सब किया? पुरानी औरत ने कहा, मैंने नहीं, तुम्हारी ब्रेसलेट ने। उसने बताया कि ब्रेसलेट में एक रहस्यमयी शक्ति है। अगर उसे एक खास तरह से खरोंचा जाए तो वह एक अलग टाइमलाइन बनाता है। हफ्ते का 8वां दिन सिर्फ पहनने वाले के लिए। पूरे 24 घंटे जब दुनिया थम जाती है, कोई इंसान नहीं, सिर्फ पहनने वाला, कुछ भी करने के लिए आजाद। लेकिन वह चेतावनी देती है कि अगर आप टाइमलाइन बनने के समय कुछ बदलते हैं तो किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। जुआंग कहती है, इसी वजह से लिन बास्केटबॉल कोर्ट में था। बुजुर्ग महिला सिर हिलाती है, इसका समझदारी से इस्तेमाल करो, इसे बर्बाद मत करो। ये कहकर वह गायब हो जाती है। अगले दिन जुवांग ने फिर से कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा खास करने के लिए। उसने समय को रोककर फैंग के कमरे में चुपके से प्रवेश किया। वह हमेशा उससे प्यार करती थी, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं थी। अपने वजन और रूपरंग को लेकर असुरक्षित महसूस करते हुए उसने स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करके उससे बात की। उसने लिखा, मैं दूसरी दुनिया का एलियन हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने एक नाम ढूंढा और मैथ की नोटबुक में पाई का सिंबल देखा। उसने अपना नाम पाई लिखा। फैंग ने नोट देखा और हंसने लगा। उसने उसे फेंक दिया। तुरंत उसे दूसरा नोट मिला। मैं असली हूँ, इसे मजाक मत समझो। गुमसुम लेकिन उत्सुक, उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें एलियन कहूँ या एंजल? जुवांग खुश थी, मुस्कुराई और लिखा, एलियन अजीब लगता है, मुझे एंजल कहो। आखिरकार वह फैंग से बात कर रही थी। बाद में उसके टीचर ने उसे क्लासमेट का पर्स चुराने का इल्जाम लगाया। जुवांग ने स्कूल में हो रही अजीब बातों को समझाने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने उसकी बात नहीं मानी। अगर मेरा डेस्क बाथरूम में चला गया तो मैं मान लूंगा। कुछ सेकंड बाद उसका डेस्क टेलीपोर्ट होकर बाथरूम में चला गया। हैरान होकर उसने आखिरकार उसकी बात मान ली और क्लास को ये बात बताई। जुवांग अब राहत महसूस कर रही थी। दिन बीतने के साथ फैंग के साथ उसका गुप्त संवाद और गहरा होता गया। एक दिन वह उदास लग रहा था। उसने पूछा, क्यों? 11 दिन का फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसने लिखा, लेकिन मेरा स्कूल सिर्फ 2 दिन की छुट्टी देगा। जुवांग ने मदद करने का फैसला किया। जब हेडमास्टर के सहायक 2 दिन की छुट्टी का आधिकारिक सर्कुलर लेकर गुजरा तो जुवांग ने अपनी कंगन की शक्ति से उसे चुपके से 11 दिन कर दिया। सहायक को पता नहीं चला और उसने सर्कुलर बांट दिया। शिक्षक हैरान थे, लेकिन सहायक ने कहा कि हेडमास्टर ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। पूरा स्कूल बहुत खुश था। फैंग खासकर खेलने के लिए उत्साहित था। टूर्नामेंट के दौरान फैंग की टीम हार रही थी, जब तक कि जुवांग ने थोड़ा टाइम फ्रीजिंग जादू करके मदद नहीं की। वे जीत गए और सभी ने फैंग की प्रशंसा की। उस रात जुवांग ने वॉशरूम में लिन और उसकी दोस्त को बात करते हुए सुन लिया। तुम कमेटी की सदस्य हो और जल्द ही तुम चुनाव भी जीत जाओगी। हमने पहले ही लिन के बैग में पर्स रखकर जुवांग को खसा दिया था, लेकिन हमें और कुछ करना होगा। छुपी हुई जुवांग सब कुछ सुन लेती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह बदला लेने का फैसला करती है। 2 दिन बाद जब हेडमास्टर आते हैं और स्कूल खाली देखते हैं तो वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वे जवाब मांगते हैं। सहायक को नहीं पता कि सर्कुलर कैसे बदल गया। घबराकर
वह सभी छात्रों को वापस बुलाता है। जुवांग भी एक योजना के साथ वापस आती है। वह सभी चोरी किए हुए पर्स इकट्ठा करती है और उन्हें लिन के बैग में रख देती है, जिससे वह पकड़ी जाती है। अच्छा बदला। स्टिकर नोट के माध्यम से फैंग के साथ उसका रिश्ता और भी मजबूत होता जाता है। एक दिन फैंग लिखता है, मुझे पता है कि तुमने मुझे मैच जिताने में मदद की, लेकिन मैं अगली बार खुद जीतना चाहता हूँ। वह जवाब देती है, मुझे पता है कि तुम में आत्मविश्वास है, मुझे आप पर भरोसा है। फिर भी वह उससे और करीब होना चाहती है, सिर्फ नोट से नहीं। उसे याद आता है कि लिन की दोस्त स्टूडेंट कमेटी के बारे में बात कर रही थी और उसे पता चलता है कि सदस्य बनने के लिए उसे क्लास में टॉप 3 में आना होगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह परीक्षा के दौरान अपनी टाइम फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल करती है और सही जवाब लिखती है। जब रिजल्ट आता है तो सभी हैरान रह जाते हैं, खासकर जुवांग। पहली बार वह टॉप स्टूडेंट बनती है। फैंग दूसरे और लिन तीसरे स्थान पर है। जो छात्र पहले उसे परेशान करते थे, वे भी अब उसका सम्मान करने लगते हैं। टीचर उसकी तारीफ करते हैं। अंदर ही अंदर उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह खुश भी है। वह फैंग के और करीब हो रही है। कमेटी रूम में समय बिताती है और हर दिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। लिन दूर से देखती है, निराश होती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। एक दिन नोट्स में जुवांग लिखती है, अगर जब हम मिलेंगे तो आप मुझे पसंद नहीं करते तो? फैंग जवाब देता है, मुझे बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं लोगों को इस तरह जज नहीं करता। फैंग मुस्कुराता है और लिखता है, हम कब मिल सकते हैं? और जुवांग दिल धड़कते हुए जवाब देती है, जल्द ही, मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। एक दिन एक स्टूडेंट ने फैंग से एक मुश्किल गणित का सवाल पूछा। दुर्भाग्य से फैंग को इसका जवाब नहीं पता था, इसलिए उसने वह सवाल जुवांग को दिया और उससे उसका हल करने को कहा। घबराई हुई जुवांग को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन घबराहट में उसने अपनी कलाई की ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया, एक रहस्यमयी तोहफा जिसने उसे खास शक्तियां दी थीं। इससे वह रेफरेंस खोजने के लिए लाइब्रेरी में भागी। वह समाधान खोजने की उम्मीद में सभी स्टूडेंट्स की किताबें खंगालने लगी। घंटों खोजने के बाद वह स्टाफ रूम में पहुंची, जहां उसे आखिरकार जवाब मिल गया। गणित के टीचर ने वह सवाल पहले ही हल कर दिया था। राहत महसूस कर उसने उसे कॉपी किया और फैंग को गर्व से दिखाया, जैसे उसने खुद हल किया हो। फैंग को पता नहीं था, उसने उसकी तारीफ की, और जल्द ही पूरी क्लास अपने गणित के सवालों में मदद के लिए उसके पास आने लगी। जुवांग इस ध्यान से अभिभूत हो गई और उसने सभी के गणित के सवाल हल करने के लिए अपनी ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना जारी रखा। जैसे जैसे काम बढ़ा, वो और थकी हुई, लेकिन यहीं खत्म नहीं हुआ। खेल का समय आया और थकी होने के बावजूद लिन ने जुवांग को 1500 मीटर की रेस में भाग लेने के लिए कहा। क्लास ने तालियां बजाई और खेल के टीचर ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित किया। भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जुवांग ने रेस में भाग लिया, लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई, उसे एहसास हुआ कि वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसके क्लासमेट आगे बढ़ गए, जबकि वह मुश्किल से चल पा रही थी। बेबस होकर जुवांग ने अपनी ब्रेसलेट से समय को रोक दिया और थोड़ी देर आराम किया। फिर अपनी ब्रेसलेट की शक्ति से वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गई। लिन और उसकी दोस्त उसे बेवकूफ बनाने के इरादे से उसके अजीब प्रदर्शन का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो कुछ उनकी नजर में आया। हर बार जब जुवांग अपनी ब्रेसलेट छूती, वह आगे बढ़ती। उन्हें शक होने लगा। इस बीच जुवांग ने फैंग को लिखा कि परीक्षा के बाद वह उससे मिलेगी। उत्साहित फैंग ने पूछा कि वह कैसे पहचान पाएगा जब वह आएगी। जुवांग ने वादा किया कि वह सफेद ड्रेस पहनेगी, लेकिन एक समस्या थी। जुवांग के पास सही सफेद ड्रेस नहीं थी, इसलिए वह पास की दुकान पर गई, अपनी बचत से एक खरीदने की उम्मीद में। ड्रेस बहुत सुंदर थी, लेकिन बहुत महंगी थी। निराश होकर
जुवांग ने उसे खरीदने के लिए अपनी कलाई की चेन का इस्तेमाल किया। एक पल के लिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह जल्दी से दुकान से निकल गई और अपनी नोटबुक वहीं भूल गई। बाद में जुवांग को ये जानकर हैरानी हुई कि उसका लॉकर खुला था। लिन और उसकी दोस्त को किसी तरह उसकी कलाई की चेन मिल गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह सिर्फ जुवांग के लिए ही काम करती है। वे तुरंत उसकी क्लास में गईं और उसका बैग देखा, जिसमें उन्हें सफेद ड्रेस मिली। जब उन्होंने उसकी चीजें देखी तो लिन को पता चला कि जुवांग चुपके से फैंग को नोट्स लिख रही थी। लिन को और शक हुआ और उसे लगा कि जुवांग ने एग्जाम के बाद फैंग से मिलने का प्लान बनाया था। गुस्से में आकर लिन ने जुवांग की कलाई की चेन कूड़ेदान में फेंक दी। यह जुवांग की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। फाइनल एग्जाम आने वाले थे, लेकिन वह तैयार नहीं थी। उसकी कलाई की चूड़ी अब खो गई थी और उसके बिना वह निराश महसूस कर रही थी। निराशा में जुवांग ने एग्जाम में नकल की, नोट्स की मदद से, लेकिन वह पकड़ी गई। टीचर ने तुरंत उसकी माँ को फोन करके बताया कि जुवांग ने नकल की है। उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। फिर ड्रेस की दुकान का मालिक स्कूल आया और बताया कि जुवांग कल दुकान पर आई थी, सफेद ड्रेस ली थी और अपनी नोटबुक वहीं भूल गई थी। इससे उसकी शर्म और बढ़ गई। उसकी माँ बहुत गुस्से में और दुखी थी। तूने एग्जाम में नकल की, मुझसे झूठ बोला और अब चोरी भी कर ली। तेरे साथ क्या हो गया? उसने चिल्लाते हुए जुवांग को थप्पड़ मारा। निराश और दुखी होकर जुवांग स्कूल से भाग गई। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह सड़कों पर भटकती रही, खोई और कंफ्यूज महसूस कर रही थी। गुस्से में उसने सड़क पर कांच की बोतलें तोड़ दीं। और फिर चमत्कार हुआ, उसे चूड़ी जमीन पर पड़ी मिली। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। वह अब सब कुछ, स्कूल, दोस्त और माँ से बहुत दूर हो चुकी थी। वह एक खाली बिल्डिंग में अकेली रह गई। उसका दिल टूट गया। जुवांग की माँ दुखी और परेशान होकर अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन जुवांग का कोई पता नहीं चला। जुवांग अकेली और दोषी महसूस कर रही थी। उसे फैंग से किया अपना वादा याद आया। उसने परीक्षा के बाद उससे मिलने और अपनी गलतियां कबूलने का सोचा था। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से उसका दर्द कम हो जाएगा। वह उस जगह गई जहां वे मिलने वाले थे, लेकिन उसे ये जानकर हैरानी हुई कि लिन वहां सफेद ड्रेस में आई थी, जो उसने फैंग को बताई थी। लिन ने जुवांग की नोटबुक से सब कुछ जान लिया था और उसने फैंग से मिलकर अपना नाम पाई बताया। यह देखकर जुवांग का दिल टूट गया। उसे बहुत दुख और निराशा हुई। अपना दुख भुलाने के लिए वह बहुत सारा अनहेल्दी खाना खाने लगी। जुवांग की माँ उसे ढूंढती रही और उसके लिए रोती रही। यह सब जाने बिना जुवांग ने समय को रोककर अपनी माँ की दुकान से खाना चुरा लिया। तभी उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर लिखा था, मैं पहले से ही अपनी बेटी के खोने से दुखी हूँ। ऐसे में तुमने बहुत सारा सामान चुरा लिया है। अब मैं अपना नुकसान नहीं उठा सकती। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरी बेटी को ढूंढो। जुवांग ने पोस्टर देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि चूड़ी का इस्तेमाल करके चोरी और झूठ बोलकर उसने उस एक इंसान को दुख पहुंचाया जो उसका ख्याल रखता था। उसने बार बार वही गलतियां की थीं। अब वह सब ठीक करना चाहती थी। जुवांग ने जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करे। उसने सड़क से कूड़ा उठाकर, मेहनत करके और ईमानदारी से काम करके शुरुआत की। ये छोटा कदम था, लेकिन ये शुरुआत थी। जब वह कूड़ा इकट्ठा कर रही थी, तो वह बूढ़ी महिला वहां आई। उसे देखकर जुवांग रोने लगी और बोली, मुझे ये चूड़ी नहीं चाहिए। इसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, ये चूड़ी एक तोहफा थी। इस तनाव और भागदौड़ भरी दुनिया में किसी के पास समय नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पास हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा है। उस समय में तुम कई अच्छी बातें कर सकती थी, जैसे वजन कम करना या अच्छी पढ़ाई करना। इसके बजाय तुमने धोखा चुना।
क्या तुमने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा कि वह कितनी मेहनत करती है? अब वह तुम्हारी गुमशुदगी की वजह से परेशान है। बूढ़ी महिला ने पूछा, तुम घर क्यों नहीं जाती? जुवांग ने जवाब दिया, मैं इस शर्म के साथ उसका सामना नहीं कर सकती। उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। बूढ़ी महिला ने उसे दूसरा मौका दिया और कहा कि उसकी गलतियों के लिए उसे सजा नहीं मिलेगी, लेकिन वे गलतियां रहेंगी। उनसे उबरना एक चुनौती है। इस बार ईमानदारी से यह चूड़ी पहनो और अपनी गलतियां सुधारो। अब पहले घर जाओ। जुवांग डरते हुए घर में दाखिल हुई। उसे डर था कि उसकी माँ उसे डांट सकती है, लेकिन कई महीनों बाद जब उसकी माँ ने उसे देखा तो वह रोते हुए उसे गले लगा लिया और उससे चिल्लाने के लिए माफी मांगी। अब से मैं तुमसे नहीं चिल्लाऊंगी। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो, लेकिन मुझे कभी मत छोड़ना, उसकी माँ रोते हुए बोली। इस समय जुवांग को अपनी माँ की बात पूरी तरह समझ में आ गई। कई महीने बाद वह स्कूल वापस आती है। वह उसी क्लास में नहीं पढ़ सकती, उसे फेल कर दिया गया था और अब वह जूनियर क्लास में है। जब वह अपनी सीट पर जाती है तो दूसरे स्टूडेंट उससे बात नहीं करते। वे कहते हैं, वह चोर है, हम उसके साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन जुवांग टीचर से विनम्रता से कहती है, कोई बात नहीं, मैं अकेले बैठूंगी। इसके बावजूद स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, उस पर कागज फेंकते हैं और चिल्लाते हैं, चोर। ये सब देखकर वह दुखी हो जाती है। इस बार वह ब्रेसलेट का इस्तेमाल चीटिंग के लिए नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करने के लिए करती है। वह उस एक्स्ट्रा दिन का समय बर्बाद नहीं करती। वह पढ़ाई करती है और वजन कम करने के लिए जॉगिंग करती है और सारा जंक फूड कूड़ेदान में फेंक देती है। वह अपनी पूरी मेहनत पढ़ाई में लगा देती है। बीच बीच में उसे फैंग याद आता है। वह सोचती है, फैंग हमारा नहीं था, लेकिन हमें कम से कम उसका कमरा तो देखना चाहिए। इसलिए वह फिर से ब्रेसलेट का इस्तेमाल करती है। जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो वह दीवार पर चिपके सभी स्टिकी नोट्स देखकर हैरान रह जाती है। उनमें से उसे एक अच्छी खबर मिलती है। फैंग को पता चल गया था कि लिन असली पाई नहीं थी। उसने एक नोट लिखा था, मुझे नहीं पता तुम कहाँ गई, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यह देखकर जुवांग खुश हो जाती है और जवाब देती है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैंने कई गलतियां की। उन्हें सुधारने के लिए मुझे समय चाहिए। उसके बाद मैं आपसे मिलने आऊंगी। वह नोट और अपनी पसंदीदा डॉल उस नोट पर रख देती है। अब उसे पूरी उम्मीद है। वह अपना एक्स्ट्रा समय दौड़ने और पढ़ाई में बिताने लगती है। वह बार बार ऐसा करती है और कड़ी मेहनत करती है। एक साल बाद हम देखते हैं कि जुवांग की माँ एक ड्रेस शॉप पर उसका इंतजार कर रही है। जुवांग सीढ़ियों से नीचे आती है। कड़ी मेहनत से वह अब पतली और सुंदर हो गई है। इस पल में हमें समझ आता है कि कोई भी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जुवांग अब पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती है। छात्र उसके बदलाव से हैरान हैं। कक्षा में छात्र उसे हैरानी से देखते हैं। इस बीच शिक्षक घोषणा करता है कि जुवांग कक्षा में टॉपर है। जो छात्र उसे परेशान करते थे वे अब उसकी तालियां बजाते हैं। पहली बार उसे गर्व महसूस होता है। अब उसे कोई अपराध बोध नहीं है, क्योंकि उसने नकल नहीं की, बल्कि उसने कड़ी मेहनत की और टॉपर बन गई। बाद में फैंग अपनी गुड़िया के साथ उससे मिलने आता है और पूछता है, क्या तुम पाई हो? घबराहट में जुवांग कहती है, नहीं, और वह अनजान होने का नाटक करती है। फैंग कंफ्यूज हो जाता है और जाने से पहले सॉरी कहता है। उस रात जुवांग को लगता है कि घबराहट में उसने झूठ बोला था और उसने फैंग को सच बताने का फैसला किया। अगली सुबह वह फैंग के कमरे में जाती है, लेकिन वह वहाँ नहीं है। उसे उसका एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा है, असल में मैं तुम्हारी वजह से इस स्कूल में था। मैंने काफी इंतजार किया। चूंकि तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यह पढ़कर जुवांग का दिल टूट जाता है। वह अपनी साइकिल उठाती है और फैंग से मिलने के लिए स्कूल की ओर भागती है, लेकिन वह पहले ही जा चुका होता है।
उसका दोस्त उसे बताता है कि वह शायद रेलवे स्टेशन पर होगा। उस समय वह अपनी कलाई की घड़ी इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने उस हफ्ते के लिए अपने 24 घंटे पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे, इसलिए वह काम नहीं करती। फिर भी वह अपनी साइकिल जितनी तेजी से हो सके चलाती है और ट्रेन के छूटने से ठीक पहले स्टेशन पहुंच जाती है। वह खैंग को बताती है कि वह पाई है, लेकिन वह उसे नहीं सुन पाता। ट्रेन तेज गति से आगे निकल जाती है। दुखी होकर जुवांग आगे बढ़ती है और प्लेटफॉर्म पर पाई वैल्यू लिख देती है, ये सोचकर कि एक दिन फैंग उसके लिए वापस आएगा। बाद में जॉगिंग करते समय वह फिर से उस बूढ़ी महिला को देखती है। एक लड़का है जो चिल्ला रहा होता है, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए। उसे देखकर उसे शुरुआत याद आती है। वह उस बुजुर्ग महिला को कंगन देते हुए कहती है, लगता है आपको नया ग्राहक मिल गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद जुवांग अपनी जॉगिंग जारी रखती है और ये खूबसूरत कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।